एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आ, पेज इलाहाबादी चटोरा पे। और ये इलाहाबादी चटोरा नाम से ये पेज भी है फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल भी है, दोनों सर्च में आ जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हफ्ते 2 हफ्ते की गैप के बाद से ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस बार जो हमारी मिठाइयों के पारंपरिक मिठाइयों के सीरीज में जो हमारी आज की मिठाई है, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बढ़िया मिठाई है, वो है रसगुल्ला। रसगुल्ला पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह अवेलेबल है। चाहे वो बंगाल की गलियां हों, चाहे उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन हो, किसी भी आयोजन में रसगुल्ला बहुत पॉपुलर मिठाई है। बात करते हैं रसगुल्ला के इतिहास के बारे में। रसगुल्ला ऐसी मिठाई है जो हमारी हिंदुस्तानी मिठाई है, लेकिन दो स्टेट जो अपने अपने स्टेट की दावा करते हैं वो हैं बंगाल है, उड़ीसा है। बंगाल पहले से ही, आजकल तो क्या दोनों राज्यों के बीच इसको लेके काफ़ी सारी लड़ाई है। दोनों अपने डेटा लेके आ रहे हैं कि हमारा है रसगुल्ला बंगाल का है और उड़ीसा का रसगुल्ला हमारा है। बीच में कोई बिहार से भी लेके आ गया था कि नहीं नहीं रसगुल्ला हमारा है, तभी मैं भी तो कर देता हूँ, नहीं रसगुल्ला उत्तर प्रदेश का है, प्रयागराज से बना था। जब भगवान राम आ रहे थे तो उनके स्वागत में बनवाया गया था। जब वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए तो वहाँ पे रसगुल्ला, तो ठीक है, प्रामाणिकता की बात नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, अपनी मिठाई है, किसी भी स्टेट की हो, लेकिन रसगुल्ला नंबर 1 सबसे बढ़िया मिठाई है। और जब बात करते हैं इतिहास की, सबसे पहले अगर हम कलकत्ता के इतिहास में जाते हैं तो 1868 में वहाँ के एक हलवाई थे नवीन चंद दास की दुकान उन्होंने खोली, कुछ ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बेचनी शुरू की, लेकिन दुकान चली नहीं, बंद हो गई। फिर बाद में नवीन चंद दास ने दोबारा खोला जो है अपनी मिठाई की दुकान। एक्सपेरिमेंटल उनसे रसगुल्ला बना, मतलब कुछ और बना रहे थे, बन कुछ और गया, तो वो उनकी सबसे पॉपुलर हुई। दास स्वीट्स जो उनकी थी, आज भी उनके वंशज परिवार के जो लोग हैं, उनके नाती पोते वो दास स्वीट चलाते हैं। वो काफ़ी मतलब पॉपुलर रसगुल्ले हैं दास स्वीट के। तो बंगाल वाले कहते हैं कि वो नवीन चंद दास का ही एक्सपेरिमेंट था, उन्हीं की बनाई मिठाई थी। छेना बनाना बंगालियों ने पुर्तगालियों से सीखा था और बाद में उसी छेने का उन्होंने नया रूप दे दिया और रसगुल्ले में आ गया। तो बंगालियों का अपना ये तर्क है, लेकिन उड़ीसा वालों का जो तर्क है वो एकदम डिफरेंट है। वो कहते हैं कि उड़ीसा में पिछले 700, 800, 900 सालों से रसगुल्ला यूज हो रहा है। रसगुल्ला भगवान, मतलब वो कहते हैं कि पुरी में इसका आविष्कार हुआ भगवान जगन्नाथ जी के उसमें। जब रथ यात्रा निकलती है तो ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि रथ यात्रा में ये 2 भाई और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों लोग जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी भी तैयार थी कि नहीं नहीं हम भी चलेंगे रथ यात्रा में। तो भगवान ने उनको रसगुल्ले का लालच देके रथ यात्रा से दूर किया कि नहीं नहीं लक्ष्मी जी तब तक आप रसगुल्ला खाइए। और उसमें जब रसगुल्ले में व्यस्त हुई तो ये लोग रथ यात्रा में निकल गए। ऐसी कहानी है, मान्यता है। और इस मान्यता को प्रूफ करती है कि महालक्ष्मी जी को जो भोग सबसे प्रिय है या उनको भोग जो चढ़ता है वो रसगुल्ले का चढ़ता है, छेने का चढ़ता है। लेकिन रसगुल्ला का जो नाम था उड़ीसा में वो खीर मोहन था। खीर मोहन और रसगुल्ला में थोड़ा सा अंतर है। खीर मोहन थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसे डायरेक्ट पानी में न उबाल के भाप में पकाया जाता है। इसे रसगुल्ला खीर मोहन है एक ही चीज़, वो बाद में परिमार्जित होकर रसगुल्ला बन गया। तो उड़ीसा वाले जो कहते हैं कि हमारे यहाँ 1100 से भोग में चल रहा है और ये पहले मंदिर में ही बनता था, मंदिर के अंदर। इसकी रेसिपी भी कहीं बाहर शेयर नहीं हुई थी। मंदिर से रेसिपी बाहर मार्केट में, बाजार में कैसी आई, कोई उसका कोई पर्टिकुलर तथ्य नहीं, कोई कहीं उल्लेख नहीं। लेकिन कहा जाता है कि उड़ीसा में काफ़ी सारे गांव में गायें बहुत थी और दूध बहुत होता था। तो दूध जब बर्बाद होने लगा तो मंदिर के ही किसी पुजारी ने ये रेसिपी बाहर शेयर कर दी कि आप लोग इतना दूध जो बर्बाद हो रहा है इसे बर्बाद न करिए, इससे अच्छा इसका छेना फाड़ के रसगुल्ला बनाइए। वैसे भी छेना फाड़ना काफ़ी सारे स्टेट में धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पाप माना जाता है।
कि छेना फाड़ना पाप है। इसका भी इसलिए भी एक हो सकता है कि बंगाल की मिठाई हो, रीजन जो भी हो, प्रूफ जो जैसे करे। अब तक उन लोग का बंगाल और उड़ीसा का ही विवाद चल रहा है, लेकिन जो उड़ीसा में है ये है। लेकिन उड़ीसा में जो आपको रसगुल्ले मिलेंगे, इसका नाम क्या होता है, पहाल, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, जिसे वो देखने में लगते हैं गुड़ के रसगुल्ले हैं। थोड़ा उनको ज़्यादा देर तक खर कर मतलब आगे कर दिया जाता है। वाइट से उसका कलर गुड़ की तरह होता है, ये हल्के पीला कलर लिए होता है। उसका टेस्ट अभी पुरी में आप समुद्र किनारे बैठिए तो जो है वो बीच के किनारे बैठिए तो जो रसगुल्ला लेके घूमते रहते हैं, गांव से बना के आते हैं, मतलब बहुत ही टेस्टी होता है वो। जो वहाँ की उनके पास दोनों होता है, वाइट रसगुल्ला भी होता है, वो गुड़ वाला भी होता है काला। और बाकी बंगाल में तो रसगुल्ला आपको छोटी दुकान पे भी रसगुल्ला मिल जाएगा, और रसगुल्ले की बहुत सारी वैरायटी बंगाल में मिलती है। बंगाल जितनी वैरायटी कहीं नहीं मिलती, चाहे वो चमचम के रूप में, किसी रूप में, मतलब वो बहुत सारी वैरायटी बंगाल में मिलती है। तो इस दोनों स्टेट का अपना अपना वो है कि हमारा है, लेकिन हम लोगों से क्या मतलब, हमसे सबसे ये है कि टेस्टी बहुत है। जहाँ स्वाद है, जहाँ टेस्ट है, वहीं हम लोग हैं। जो चटोरे हैं, या अवधी भाषा में उसमें कहते हैं कि जीभुला, जिसकी जीभ एकदम लपलपा रही होती कुछ भी टेस्टी खाने के लिए, उनको तो टेस्ट से मतलब है, इतिहास से क्या मतलब हमें। ठीक, इतिहास ठीक है अपनी जगह, वो उनका दाव। आजकल तो वो काफ़ी सारे शोध लेके, उनके दास जी के, नवीन चंद दास के जो वंशज हैं, वो काफ़ी सारे शोध लेके, वकीलों को लेके उन्होंने पूरी एक अपनी फाइल तैयार की है, अपना जो प्रूफ करने के लिए अधिकार, कि नहीं ये हमारे दादाजी परदादाजी उन्हीं का था। तो हमें कहीं ना कहीं उस समय जब उन्होंने आविष्कार किया था तो कहा जाता है, उनसे कहा गया था कि आप पेटेंट करवा लीजिए, आपने जब आविष्कार किया रसगुल्ले का तो पेटेंट करा लीजिए। तो उन्होंने कब मना कर दिया, नहीं ये सबके पास पहुंचनी चाहिए, कैसा पेटेंट। ये उन्होंने काफ़ी सारे कारीगरों को बताया, बनाने का तरीका बताया, लेकिन उनकी दुकान उनके रहने टाइम तक वो नंबर 1 ही रहे। आज भी वो काफ़ी बड़ी दुकान नवीन चंद की। तो ये रहा रसगुल्ले का इतिहास। रसगुल्ले के टेस्ट से किसी को वाकिफ कराने की जरूरत नहीं, रसगुल्ले का टेस्ट अपने आप में लाजवाब है। आप रसगुल्ला मीठा भी कम होता है, आजकल तो शुगर फ्री भी आने लगे हैं, अलग अलग तरीके का है। और रसगुल्ला काफ़ी सारे जैसे जो लीवर के पेशेंट होते हैं, उनको कहा जाता है सुबह आप उठ के खाली बासी मुँह छेने का रसगुल्ला छेना खाइए। तो रसगुल्ला बहुत चीज़ों में लाभदायक है। बाकी मिठाई है, बढ़िया मिठाई है। इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया, पॉपुलैरिटी के बारे में बता दिया। कहा जाता है कि अब रविन्द्रनाथ टैगोर वो वहीं का रसगुल्ला खाते थे। जो नवीन चंद दास जी की दुकान थी, उनकी दुकान से जब उनको रसगुल्ला जाता था वही खाते थे। कोई भी मिलने वाला, जो उनके डॉक्टर साहब थे एक बाग बगान के, वो जो है उनको वही रसगुल्ला लेके जाते थे। वो इत्तेफाकन एक बार ही नहीं मिला, कहीं दूसरे के यहाँ से लेके गए, तो वो पहला खाते ही उन्होंने बता दिया कि अरे आप क्या वहाँ से नहीं ले आया क्या रसगुल्ला। तो रसगुल्ला बंगालियों की नंबर 1 मिठाई है। हम लोगों को भी अब आदमी हर उसमें करता है, भोग में माता लक्ष्मी को रसगुल्ला चढ़ता है। रसगुल्ले के बारे में इतना ही, अपने आप में लाजवाब मिठाई है। बाकी अब मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक में भी देख रहे हैं तो इसको भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए